बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान अब निशाना बनने वाला है, क्योंकि इसराइल के वज़ीर आज़म ने कल अपनी तकरीर में 2 दफ़ा पाकिस्तान का नाम लिया और कहा कि जिस तरह पाकिस्तान में अमेरिका ने अपने टारगेट को हिट किया था, हम भी उसी तरह के टारगेट हिट करने जा रहे हैं और हम कतर पर भी दोबारा हमला करने जा रहे हैं और हम उन तमाम ममालिक पर दोबारा हमले करने जा रहे हैं जहां पर हमारे मतलूब लोग मौजूद हैं। और पाकिस्तान में इस बयान ने एक नई हलचल मचाई है, लेकिन उससे पहले कतर की तरफ से पाकिस्तान से मदद तलब की गई है और पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जो बाकायदा तौर पर अपना वफद लेकर कतर पहुंच गया है और वहां पे अब इस सारे मामले पर बातचीत होने वाली है। देखिए, किसी में जुर्रत नहीं हुई कि जाके कतर में बात करे अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जाकर। देखिए मामला क्या है। 9 सितंबर को इसराइल ने दावा किया कि उसने दोहा में हमास के सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाया है। हमले में हमास के रहनुमा खलील हैया महफूज रहे, मगर उनके बेटे और साथी समेत कई अफराद शहीद हुए, जबकि इनकी मेन लीडरशिप आपको पता है कि वो महफूज रही थी। ये उस वक्त हुआ जब हमास के मुज़ाकरात कर अमेरिका की पेश करदा जंग बंदी तजवीज़ पर बात कर रहे थे। इस हमले ने खित्ते में हलचल मचा दी। सऊदी अरब, तुर्किया, यूएई, उर्दन और अक़वाम मुत्तहिदा ने तो मज़म्मत की, लेकिन कोई लीडर खुद कतर नहीं गया। और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने सबको पीछे छोड़ा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर दोहा पहुंचे। उनके साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दीगर अहम शख्सियत मौजूद हैं। ये दौरा महज रस्मी नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी और सफारती पैगाम है और ये उन लोगों के लिए भी बड़ा पैगाम होगा। वो भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे मुखालिफ साइड पे जाके खड़ा हो रहा है और खुल के बात कर रहा है। और आपको भी पता है, अगर किसी मुस्लिम मुल्क में वो ताकत है जो इसराइल को निशाना बना सकती है या उनसे अपना दिफा कर सकती है या उनके साथ लड़ सकती है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। अब देखें, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने 9/11 की 24वीं बरसी पर एक वीडियो बयान जारी किया। उस बयान में इन्होंने कतर के हमले का जवाब पेश करने की कोशिश की और मिसाल दी कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई की थी। लेकिन दोस्तों, ये बात काबिले गौर है कि नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में 2 मरतबा पाकिस्तान का नाम लिया। ये मामूली बात नहीं है। इसराइल अब पाकिस्तान को भी अपने बयानिए में खींच लाया है। सवाल ये है, आखिर इसराइल को पाकिस्तान से इतना खौफ क्यों है? अब सबको पता है कि क्या ये इसलिए है कि पाकिस्तान वो वाहिद एटमी ताकत है जो मुस्लिम दुनिया में खड़ी है? क्या ये इसलिए कि पाकिस्तान खुलकर कतर के साथ खड़ा है या बाकी सब खामोश हैं? एक तरफ इसराइल जो दुनिया को धमकियां दे रहा है कि अगर शिद्दत पसंदों को पनाह दोगे तो हम तुम्हारे शहरों तक आएंगे। अब शिद्दत पसंद जो हैं वो लोग हैं इनकी नजर में जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने इलाकों के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने घरों के लिए लड़ रहे हैं, वो इनके नजदीक शिद्दत पसंद हैं। ठीक है। और अमेरिका, दोगला अमेरिका इनका इत्तेहादी है और इनकी हर बात में साथ देता है। और दूसरी तरफ कतर और पाकिस्तान का इत्तेहाद जो ये पैगाम दे रहा है कि मुस्लिम दुनिया अब मजीद खामोश नहीं बैठेगी। पाकिस्तान की सफारतखानी ने एक नया नक्शा खींच दिया है इसराइल के लिए। ये महज कतर का मसला नहीं रहा बल्कि ये एक आलमी सफारती महाज बन चुका है जिसमें पाकिस्तान फ्रंट पर खड़ा है। तमाम मुस्लिम ममालिक, अरब कंट्रीज जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं और कतर ने कहा है कि आप सब मिल के हमारे साथ जो है डिसाइड करें कि हमने इस मामले को कैसे आगे ले जाना है और कैसे इसका बदला लेना है, कैसे इसका जवाब देना है। सोशल मीडिया पर कुछ रूमर्स, कुछ अफवाहें हैं जिनका हकीकत से शायद कोई तल्लक नहीं होगा लेकिन सुनने से तल्लक रखती हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी अरब ममालिक ये सोच रहे हैं कि जहां जहां अमेरिका की बेसिस हैं अरब ममालिक में, वहां पे कब्जा कर लिया जाए और उनको भगा दिया जाए। अगर नहीं भागते तो फिनिश कर दिया जाए। अब देखिए, पाकिस्तान में तो बेस ही को नहीं है, जहां पे है उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बयान दे लें। तो जो बयान नहीं दे सकते उन्होंने क्या करना है यार? ठीक है। और फिर ये मशवरा भी दिया जा रहा है कतर को कि अपने राफेल और अपने अमेरिकन जेट तैयारे जो हैं उनको साइड पे रखें और पाकिस्तान से जहाज तलब करें। पाकिस्तानी जहाज जो हैं उनका इस्तेमाल करके इसराइल को जो है वो निशाना बनाएं और निशाने इबरत बनाएं, क्योंकि इसराइल को जो निशाना बनाएंगे वो ना तो फ्रांसीसी तैयारे हो सकते हैं, ना ही वो अमेरिकन तैयारे हो सकते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल
مغرب کے پاس ہے، پاکستانی طیاروں کا کنٹرول پاکستان کے پاس ہے؟ تو اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔